छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश सरकार किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस बार 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, प्रदेश के अलग अलग शहर की तस्वीरें, राजधानी रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा और जगदलपुर, जहां धान खरीदी आज से शुरू हो चुकी है। और आपको बारदानों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं धान खरीदी के लिए। तो धान बेचने के लिए किसान यहां पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। ये तीसरी तस्वीर बेमेतरा की है, जहां किसान अपने धान को बेचने आए हैं। चौथी तस्वीर जगदलपुर की है, जहां धान खरीदी केंद्र में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नजारा एक जैसा ही है। खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी की जा रही है। बिलासपुर की तस्वीर देखिए, धान खरीदी यहां पर भी हो रही है। 31 जनवरी 2024 तक धान खरीदी की जाएगी और आज से यानी कि 1 नवंबर से इसकी शुरुआत। हर साल की तरह 1 नवंबर से शुरुआत हो जाती है और इस साल भी धान खरीदी प्रदेश में शुरू हो गई है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, जगदलपुर, 4 जगहों की तस्वीर, जहां धान खरीदी आज से शुरू हो चुकी है। खरीदी केंद्रों में किसान पहुंच रहे हैं अपना धान लेकर। ये धान से भरे बारदानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा राजधानी से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, प्रदेश भर में धान खरीदी की आज से शुरुआत हो गई है। राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो कैसा नजारा आज देखने को मिला? देखिए, प्रदेश भर में धान खरीदी की शुरुआत हुई है और पहले दिन की धान खरीदी की तैयारियां जो हैं काफी पहले से ही कर ली गई थी। और तमाम सोसाइटियों की अगर बात करें तो 2525 सोसाइटी यानी 2525 सोसाइटी तैयार की गई थी। और इस बार पिछले साल की तुलना में 28 धान खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतलब साफ है कि किसानों को अगर कहीं पिछले साल थोड़ी बहुत कहीं परेशानी हुई थी तो उस परेशानी को भी हल कर दिया गया है। प्रदेश भर में बड़े उत्सव के साथ धान खरीदी की शुरुआत हुई और सुबह करीब 9 बजे से आज की शुरुआत हुई है। प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों की अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो हर जगह तराजू की पूजा की गई और पूजा करने के बाद धान खरीदी की यानी धान की जो वजन 40 किलो का जो किया जा रहा था हर बोरी में, उसकी शुरुआत हुई है। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो धमतरी, महासमुंद, बालोद, ये वो इलाके हैं जहां आज सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई है। रायपुर जिले की अगर बात करें तो रायपुर जिले में तमाम जगहों पर जहां पर धान खरीदी की व्यवस्थाएं की गई थी वहां पर भी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। और सबसे परेशानी का विषय जो है वो था पिछले 2 साल के पहले की अगर हम बात करें तो धान खरीदी के दौरान बारदाने को लेकर थोड़ा सा किसानों को परेशानी हो रही थी। लेकिन इस बार बारदाने की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी। जितनी जो कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि इस बार करीब 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी होनी है, तो उसके लिए बारदाने की मुकम्मल व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी। किसानों को जो टोकन बांटा गया, पहले दिन की अगर बात करें तो जो जिन किसानों को टोकन दिया गया था उस टोकन के हिसाब से सभी किसानों को दिन और समय जो है वो तय किया गया है कि किस दिन किस किसान को सोसाइटी में पहुंचना है, उसका धान जमा किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार धान खरीदी का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। पिछली बार तक किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा गया, लेकिन इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की शुरुआत हुई। तो उससे ज्यादा उत्साह जो है वो किसानों में देखा गया। सुबह की तस्वीरों की अगर बात करें तो जब हम खरीदी केंद्रों में पहुंचे तो किसानों की उत्साह, खुशी जो है वो वाकई चेहरे पर देखने को मिल रही थी कि उनके जो धान है उसका पहली चीज तो समर्थन मूल्य इतना ज्यादा जो देश में कहीं किसी प्रदेश में, देश के किसी प्रदेश में किसानों को नहीं मिल रहा, वो समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जा रहा। तो एक वो खुशी थी। और दूसरा इस बार जो परसेंटेज बढ़ाया गया है, 15 की जगह 20 क्विंटल किया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में एक बड़ा उत्साह देखा गया। फिलहाल पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो पहला दिन था धान खरीदी का। पहले दिन किसी भी प्रकार की कोई शिकायत जो है वो कहीं से नहीं मिल रही है। ना ही किसी सोसाइटी से किसी प्रकार की ये शिकायत आई कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल पहले दिन जो है धान खरीदी का पहला दिन था और पहले दिन जिन किसानों का टोकन कटा था वो सोसाइटियों में जाकर, समितियों में जाकर अपना अपना धान जमा करा चुके हैं।
बिल्कुल 125 टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार सरकार ने रखा है। अंकुश, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, मुझे याद है पिछले साल की अगर हम बात करें तो धान खरीदी जब की गई थी तो किसानों की जो बयान सामने आए थे, प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, निराशाजनक थी। काफी किसान परेशान भी हुए थे। इस बार आप बता रहे हैं बिल्कुल उल्टी स्थिति देखने को मिल रही है, किसान खुश हैं और चेहरे खिले हुए नजर आए। इस बार की प्रतिक्रिया क्या कुछ कह रही है? देखिए, प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों की अगर बात करें तो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था कि 2525 धान खरीदी केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं और 2525 धान खरीदी केंद्रों में वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसानों को परेशानी ना हो। चूंकि इस बार मैनुअली धान खरीदा जा रहा है, टोकन किसानों को दिया जा रहा है। हाँ, एक व्यवस्था जरूर इस बार बढ़ी है किसानों के लिए कि ऑनलाइन माध्यम से टोकन किसान कटवा सकता है। मतलब अगर वो सोसाइटी में जाकर टोकन कटवाने की बजाय अगर घर बैठे भी अगर वो किसान टोकन कटवाना चाहता है तो घर बैठे उनका टोकन मिल जाएगा। टोकन में बाकायदा डेट रहेगी कि किस दिन आपको धान जमा कराना है और डेट के साथ समय दिया जाएगा। अब चूंकि आज पहले दिन की अगर बात करें तो अब चूंकि पहले बायोमेट्रिक करा के धान खरीदी होनी थी, ऐसी कई तरह की खबरें हुई थी और इसकी पूरी बाकायदा तैयारी भी कर ली गई थी। लेकिन धान खरीदी की ठीक पहले बायोमेट्रिक जो मशीनें हैं वो धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए अब टोकन के माध्यम से किसानों का धान खरीदना शुरू हुआ है। पहले दिन की अगर बात करें तो किसान अपने तय समय पर अपने खुद के बारदाने में धान लेकर धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचे। अब किसी के पास प्लास्टिक का बारदाना था, किसी के पास जूट का बारदाना था, वो बारदाने से धान जो है वो सरकारी बारदाने में शिफ्ट किया गया। उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हेल्प के तौर पर जितने भी धान खरीदी केंद्र है वहां पे 5 से 7 लोग जो हैं वो तैनात हैं और वो किसानों की मदद के लिए खड़े हुए हैं। और उसके बाद जब सरकारी बारदाने में जब धान शिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद तो उसका वजन शुरू होता है और वजन के हिसाब से 40-40 किलो की बोरियां जो है वो एक लॉट तैयार होता है और उस हिसाब से किसानों का धान जमा हो रहा है। बिल्कुल अंकुश, कुल मिलाकर इस बार की जो स्थिति है, पिछली बार जो गड़बड़ें हुई थी, गड़बड़ सामने निकल कर आ रही थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।